श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। डिवाइन सोल्स, नमस्कार। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्व श्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। Today is Friday, July 17th, 2026. आषाढ़ मास શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી तिथि અને પ્રભુ કૃપાથી સદગુરુ कृपा से अनेक संतों की कृपा से और हमारे सबके पूर्वजों की पुण्याई के प्रताप से हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये 12वां स्वाध्याय है। आज हम बालकांड के 5वें सर्ग के पहले श्लोक से शुरू करेंगे और ये रामायण के प्रथम खंड के 68वें पन्ने से शुरू होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का सर्ग है पंचम सर्ग, राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। इसके पहले बालकांड के हम 4 सर्ग का अध्ययन कर चुके हैं। पहले सर्ग में नारद जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं और उनको 100 श्लोकों में भगवान राम के गुण और सारा रामायण सुनाते हैं और उनको रामायण लिखने का आदेश देते हैं। उसके बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के किनारे स्नान करने जाते हैं। वहां निषाद के बाण से क्रौंच पक्षी का वध होता है और उसके वो देखकर उनको बहुत शोक एवं गुस्सा भी आता है और उनके मुंह से दिव्य श्लोक का उच्चारण होता है। उन्हें भी आश्चर्य लगता है और उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं उनके आश्रम में। उनको वो कहते हैं कि मेरे ही कारण, मेरी लीला के कारण हुआ है, आप अब कवि हैं ऐसा समझकर आप रामायण की ये रचना कीजिए और मेरे अनुग्रह से आपको सारा रामायण जो अब तक हुआ है उसका भी दिव्य दर्शन होगा। जो प्रदर्शित हुआ है और जो प्रदर्शित नहीं हुआ और सिर्फ राम को पता है उसको भी आप देख सकेंगे। और इसके बाद जो लीला होने वाली है वो भी आप देख सकेंगे। और मेरी आज्ञा भी है और आदेश कि आप लिखें। और उसके बाद वो रामायण लिखते हैं जो हमने गत सर्ग में देखा। और उसके बाद उनको ये एक सोच आती है कि रामायण कौन आगे बढ़ाएगा, इसका गायन कौन करेगा। और उस वक्त लव कुश उनके आश्रम में जो रहते हैं वो उनको प्रणाम करते हैं और वो लव कुश को सारी रामायण पढ़ाते हैं। और रामायण पढ़ाने के बाद लव कुश उसका गायन शुरू करते हैं उसी आश्रम में। और कई ऋषि लोग आते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। हमने लव कुश के कई गुणों को देखा। वो गंधर्व के जैसे रूपवान है, और संगीतज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, वेदों का ज्ञान है और शीलवान है। और उनके ये गायन सुनकर ऋषि मुनि सब बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और अपने पास जो जो भी चीज है उसमें से कुछ न कुछ उनको
उपहार और आशीर्वाद के तौर पर देते हैं। और फिर इसी रामायण को गाते गाते जब वो अयोध्या के गलियों में जाते हैं, तब भगवान श्री राम उनको अपने दरबार में बुलाते हैं। और जब वो दरबार में रामायण का गीत गाते हैं तो राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको बहुत आनंद होता है। और फिर ये रामायण में अगले सर्ग में भगवान श्री राम कहते हैं, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न है, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी है। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं, यह शब्दार्थ अलंकार उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त के होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। तो ऐसा राम जी कहते हैं। और उसके बाद वे कहते हैं, अब तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुने। और फिर जब आदेश मिलते, फिर से जब लव कुश गाते हैं, तो सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनकर तन्मय हो जाते हैं। तो आइए अब हम पंचम सर्ग में प्रवेश करेंगे। पंचम सर्ग में अयोध्यापुरी का दिव्य वर्णन है। सर्वा पूर्वमयम् येषामासित कृष्णा वसुंधरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनां येषां सगरो नाम सागरो येन खानितः षष्टिपुत्र सहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन् इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनां महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणम् इति श्रुतम्। कई बार मैंने आपको कहा है कि जब आप इस श्लोकों को जोर से यानी कि खुली आवाज से पढ़ेंगे, मन में पढ़ने के बजाय उच्चार करके पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको ये सब पता चलता है। संस्कृत आती हो तो अभी भी अच्छा है, नहीं आती हो तो भी पता चलेगा, क्योंकि रामायण जी की ये भाषा बहुत सरल है। ये वाल्मीकि जी का अनुग्रह है हम पर कि हम इसको सरलता से समझ सकते हैं। आइए उसका अनुवाद सुनेंगे। तो अयोध्यापुरी का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं, यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है। तो हमने आगे देखेंगे कि स्वयंभू मनु, उनका जो प्रयत्न था तप के साथ, जब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ शत्रुपा के साथ तप किया था, तब उनको वरदान मिलता है कि भगवान स्वयं उनके घर अवतार लेंगे जब वे अयोध्या के राजा होंगे। तो उसका थोड़ा सा वर्णन यहां आया है। तो ये कुल कौन है जिन्होंने समुद्र को खुदवाया? ये भी हम जो भागवत का पाठ कर रहे हैं, तुरंत ही ये आने वाला है भागवत में। तो ये समुद्र का खुदवाना, ये सगर, इस सगर ने किया, इसलिए समुद्र को सागर कहते हैं। तो वो भी भागवत का रेफरेंस यहां लिया है। और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर, और सगर ने समुद्र को खुदवाया, इसलिए उसको सागर कहते हैं। वो भागवत से यहां लिया है। जिनके कुल में उत्पन्न हुए हैं, इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं के कुल परंपरा में, ये जो राम जी का जो कुल है, जब भगवान टाइम देंगे तो उसको भी हम वर्णित करेंगे। बड़ा दिव्य कुल है, इसमें बड़े बड़े राजा हुए हैं। तो
ऐसे इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। तो ये रामायण काव्य के लिए इन्होंने 3 विशेषण लगाए हैं। प्रसिद्ध यानी कि बहुत फेमस, हाथ कंगन तो आरसी क्या, समय के हिसाब से ये रामायण 9 लाख वर्षों पहला लिखी हुई है। फिर से समय के हिसाब से ये रामायण 900,000 यानी कि 9 लाख वर्षों पहले लिखी हुई है। और आज हम इतने समय पसार होने के बाद भी उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि यह प्रसिद्ध है। इसको काल ने क्षीण नहीं किया है, तो इसलिए यह प्रसिद्ध है। ये महान है क्योंकि इसमें राम जी का और अनेक दिव्य चरित्रों का वर्णन लीला है। और ये ऐतिहासिक है। इतिहास उसको कहते हैं जो पहले हो चुका है, उसको इतिहास कहते हैं। यानी कि ये कोई अपने मन से उपजाई हुई कोई कथा नहीं है, ये फिक्शन नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत जो हुई है उसी को इतिहास कहते हैं। इतिहास ये संस्कृत शब्द है। तो जो पहले घटित हो चुका है उसको इतिहास कहते हैं। फिर से, जो पहले घटित हो चुका है उसको इतिहास कहते हैं। तो ये ऐतिहासिक यानी कि ट्रू, सच्ची बात है, सच्ची कथा है। और ये काव्य भी है। तो कई लोग, बुद्धिजीवी लोग कहते हैं ये तो सब राम जी की जो कथा है वो सब इमेजिनेशन है, ये एक काल्पनिक इतिहास है, ऐसा वो कहते हैं। उनकी अक्ल में कुछ दरारें हुई हैं, वो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन उनकी मंदमति है। क्योंकि किसी भी इतिहास को काल्पनिक कहना ये ऑक्सीमोरॉन है। क्योंकि उनको इतिहास शब्द का अर्थ ही खबर नहीं है, उनको इतिहास शब्द का अर्थ मालूम नहीं है। इसीलिए वो अपने मंदमति, अल्पमति से कहते हैं कि ये काल्पनिक इतिहास है। काल्पनिक इतिहास हो, जैसे सूर्य चमकता और कहता हो ये दिया, ये है ही नहीं, तो ऑक्सीमोरॉन जैसा है। तो ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। क्यों गान करेंगे? धर्म कर्मार्थ सहितम श्रोतव्यम अनसूयता। और कैसे करेंगे? तो कहते हैं इसके द्वारा, यानी कि इस रामायण के पूर्ण रूप के गान से करने के बाद कि आपको क्या होगा? इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। यह राम जी का आदेश है कि इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आपके चारों पुरुषार्थ सिद्ध होंगे। तो अतः देयरफॉर आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके, हर चीज में हम अपनी बुद्धि का मापदंड रखते हैं। यह हमारी बड़ी बुरी आदत है। हर चीज में हम कहेंगे नहीं, ये मेरी बुद्धि में नहीं समझ आता, ये मेरी बुद्धि में उतरता नहीं है, मैं तो बुद्धिमान हूं। जो मेरे मन में नहीं उतरता, जो बुद्धि में एक्सेप्ट नहीं होता, वो हो ही नहीं सकता। हमारी बुद्धि बहुत अल्पज्ञ है और हम सोचते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं। और फिर उसमें हमारे में जो अवगुण है, हमारा में जो लिमिटेशंस है, उसको हम वो कथा में या तो भगवान के चरित्र में थोपते हैं। तो ये सब दोष दृष्टि का परित्याग करके
रामायण को श्रवण करें। ऐसे तो जब हम पढ़ेंगे तो इसमें विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं कल इसकी तैयारी कर रहा था तो मुझे लगा इसमें क्या करना है, ये तो सब बहुत सरल है। लेकिन अगर हम इस पर विस्तार नहीं करते हैं तो हमारे दिमाग में ये तुरंत आता नहीं है। तो रामायण का पूर्ण रूप से गान करना है दोष दृष्टि को त्याग करके। तो आइए अगला श्लोक देखेंगे, 5वां श्लोक। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। तो कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है, यानी कि बड़ा जैसे राज्य होता है ऐसा। तो वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। तो ये कौशल देश या तो बड़ा जनपद कैसा है, वो सरयू के नदी के किनारे पर बसा हुआ है और प्रचुर यानी कि एबंडेंट, इतना एबंडेंट कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमने इतना एबंडेंस देखा ही नहीं है अभी तक। तो वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली ऐसा वो जनपद है कौशल। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। तो ये अयोध्या का धीरे धीरे हमको पता चलता है कि अयोध्या का दिव्यता क्या है, उसका महात्मा क्या है, क्यों अयोध्या इतनी बड़े महात्म्य में हम जाते हैं वहां दर्शन करने, यात्रा करने, बड़ी पावन जगह है। तो उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। समस्त लोक यानी कि अगर आप पृथ्वी का एक लोक ले तो पृथ्वी पर तो है ही, सारे विश्व को अयोध्या क्या है, कहां है, पता है। आप अफ्रीका में जाएंगे वहां भी लोग कहेंगे अयोध्या है, हमें पता है। अब ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे वहां भी पता है। अब स्पेन में जाएंगे उनको भी पता है राम और अयोध्या। तो पृथ्वी पर तो विख्यात है ही, लेकिन समस्त लोकों में, हमने भागवत का जब पारायण किया था दूसरे स्कंद में, तो 7 लोक ऊपर और 7 लोक पाताल में ऐसे हैं। उन समस्त लोकों में भी अयोध्या विख्यात है। क्यों विख्यात है? क्योंकि उसी पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। स्वयंभू मनु वे ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र है। फिर से हम भागवत में उसका स्वाध्याय कर चुके हैं। स्वयंभू मनु ये ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र है और उन्होंने इस नगरी को बसाया और बनवाया, इसलिए ये समस्त लोकों में विख्यात है। सो ये अयोध्या का महात्म्य हम देख रहे हैं। आगे जाएंगे 7वें श्लोक में। ये कैसी है, कितनी बड़ी है ये, तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहां बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, यानी कि ये जनपद है, यहां से बाहर जाने के लिए जो राजमार्ग होता है वो विशाल था। वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। क्योंकि वो वृक्षवलियों से इतना विभूषित था, अलग अलग प्रकार की विविध प्रकार के वृक्ष दोनों बाजू, सो अन्य मार्गों से वो विभक्त यानी कि अलग जान पड़ता था। तो सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा को बढ़ा रहा था।
उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। आज तो हम देख रहे हैं इतना, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी हम ये सब नहीं कर सकते। तो उस वक्त कितनी समृद्धि रही होगी कि इस राजमार्ग के दोनों ओर वृक्षवल्लिका थी और उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उस पे खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे। हम तो जब कोई बड़े संत आते हैं तो थोड़े फूल लेकर उनका स्वागत करते हैं और रास्ते में थोड़े फूल बिखेर देते हैं, तो ये तो सारे रास्ते में। और प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। यहां मैंने दो शब्द पर भार दिया है, महाराष्ट्र विवर्धन देवपति ही यथा। देवपति यानी कि देवपुरी अमरावती के राजा इंद्र, यथा मीन्स जैसे, तो जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। तो यहां दृष्टांत उपमा देते हैं कि जैसे स्वर्ग जहां कई लोग जाना चाहते हैं, तो ऐसे स्वर्ग में जैसे इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई है और बसाई थी, उसी प्रकार अब दशरथ जी के भी विशेषण लगते हैं, धर्म और न्याय के बल से। किसी को मार कर नहीं, किसी को छीन कर नहीं, किसी को दुख देकर नहीं, किसी पर टेररिज्म करके नहीं, धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। जब दशरथ जी राजा हुए तो पहले जो अयोध्या का विस्तार था और जो बड़ी बड़ी महानता थी, उसको और भी आगे बढ़ाया और बसाया है। तो अब हम आगे वर्णन सुनते हैं। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहां सब प्रकार के यंत्र, अस्त्र, शस्त्र संचित थे। उसी पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे, यानी कि शिल्पकार। क्योंकि जहां भी गांव होता है, जहां भी महल होते हैं, जहां विविध बाजारें होती हैं, तो उनको सुशोभित करने के लिए हमें शिल्पकारों की जरूरत पड़ती है। तो उसी पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहां ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों यानी कि तोपों से वह पूरी व्याप्त थी, यानी कि उनकी सुरक्षा के लिए वो सब सामान मौजूद था। उसी पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। उद्यान यानी बाग, जिसको हम कहते हैं गार्डन, और आमों के यानी कि आम यानी कि कैरी, मैंगो, उसके बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पूरी बहुत विशाल थी तथा साखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। 13वां श्लोक हम पढ़ेंगे। दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गा मन्ये दुरासदाम वाजी वारण संपूर्णाम गौभीरष्ट्रैहि खरैहि तथा। उसके चारों ओर नगरी को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी, जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह दूसरी
वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। वहां आना, अंदर आना बिन बुलाए, अटैक करने के लिए या तो नुकसान करने के लिए, तो वो सर्वथा दुर्गम यानी कि बहुत डिफिकल्ट, और दुर्जय जिसको जीत नहीं सकते ऐसी थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। कर देने वाले यानी कि टैक्स देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य यानी कि बिजनेस पीपल, जैसे हम हमारा बिजनेस कई और देशों में जाकर करते हैं, तो वे वैश्य हैं, वो विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते, क्योंकि वो आते थे यहाँ अपना बिजनेस करने के लिए। जैसे IBM तो एप्पल यहाँ से भारत में जाता है, चीन में जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, तो एप्पल एक वैश्य कार्य कर रहा है और वो अनेक देशों में जाता है। उसी प्रकार अनेक देशों के वैश्य उस पुरी में आते थे, अपना बिजनेस करते थे और पुरी की शोभा बढ़ाते थे। 15वां श्लोक लेंगे। प्रासादैरत्नविकृतैः पर्वतैरिव शोभितां कूटागारैश्च सम्पूर्णाम् इन्द्रस्येवामरावतीम्। संपूर्णाम इंद्रस्येवामरावतीम्। यहाँ बहुत बड़ा समास है। इंद्र की अमरावती के समान, इसका अगर अर्थ करना पड़ेगा तो इंद्र की अमरावती के समान इस शब्द का अर्थ है। और पर्वतैरीव, पर्वतों के समान, तो ये दो शब्द हम उसका अर्थ देखेंगे। वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। आप देख सकते हैं कि अयोध्या का क्या वैभव होगा कि वहां महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। हमारे पास कितने रत्न हैं हम जानते हैं। और वे महल कैसे थे? तो गगनचुंबी प्रासाद, यानी कि बड़े ऊंचे थे। गगनचुंबी यानी कि गगन को चुंबन करते हैं ऐसा लगता था, तो वो गगनचुंबी यानी कि बहुत ऊंचे। जैसे हम एफिल टावर देखते हैं, जब भारत में जाते हैं तो बड़ौदा के पास सरदार पटेल का स्टैच्यू देखते हैं, वो बड़ा ऊंचा है, गगनचुंबी। तो ऐसा वे सब प्रासाद गगनचुंबी और पर्वतों के समान जान पड़ते थे। यहां उपमा दी है, इतने बड़े, उतने ऊंचे थे कि पर्वतों के समान जान पड़ते थे। ये सब प्रासादों से उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कुटागारों यानी कि गुप्त गृहों तथा सियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। यानी कि आप स्वर्ग में जाएं और वहां की शोभा, वहां की समृद्धि देखें, और यहां पृथ्वी पर अयोध्या में आए तो आपको लगेगा ये दोनों समान हैं। तो ऐसे पहले भी वो कह चुके हैं, जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई, तो बार बार इसको इंद्र की अमरावतीपुरी का उपमा दिया गया। अमरावतीपुरी की उपमा दी गई है। उसकी शोभा विचित्र थी। विचित्र माने हम वर्णन नहीं कर सकते, इतनी बड़ी थी कि कहां शुरू करें कहां खत्म करें। अब आइए, क्या समृद्धि होगी उस वक्त। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। पहले तो हमको बता रहे हैं कि उसके नाना प्रकार के रत्नों से महलों का निर्माण हुआ था।
लेकिन महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था, अथवा वह पूरी द्यूत फलक के आकार में बसाई गई थी। तो इसका द्यूत फलक के लिए वो कहते हैं कि गोविंद राज की टीका में, ये गोविंद राज जैसे भागवत की टीका यानी कि उस पर जो क्रिटिक कहते हैं, टीका यानी खराब अर्थ में नहीं लेते हैं, किसी का विवेचन है, भागवत का विवेचन, और या तो क्रिटिक या तो टीका कहेंगे तो श्रीधर स्वामी, उनकी टीका सबसे बड़ी ऑथेंटिक मानी जाती है। उसी प्रकार अगर वाल्मीकि रामायण की कोई, अनेक लोगों ने उस पर क्रिटिक या टीका लिखी है, लेकिन गोविंद राज की टीका सबसे अलग और बढ़कर है। तो गोविंद राज की टीका में अष्टापद का अर्थ शारी फल या तो द्यूत फलक किया गया है। वह चौकी जिस पर पासा बिछाया या खेला जाए उसको द्यूत फलक कहते हैं। पुरी के बीच में राजमहल था, उसके चारों और राजबिथियां थी और बीच में खाली जगह थी, वह अष्टपदाकारा का भाव है। ऐसा गोविंद राज जी का कहना है और समझाना है। तो वहां श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। तो उस वक्त ये स्त्री लोग, जो स्त्रियां थी, नारियां थी, वो कितनी सुंदर होगी। वह सब प्रकार के रत्नों से भूरी पूरी तथा सत महल में प्रासादों से सुशोभित थी। तो रत्नों से भरी पूरी, एक रत्न, हम तो डायमंड रिंग पहनते हैं तो बोलते हैं ओहो मेरे पास डायमंड रिंग है, ये रत्नों से भरी पूरी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। सबके पास इतना सारा धन, सोना, रत्न वगैरह थे, तो कोई अवकाश नहीं था कि उसमें कुछ और भी डाल सके। तो अभी मुझे याद आ रहा है, जब हम अयोध्या गए थे तो वहां एक पहाड़ है, मुझे उस पहाड़ का नाम याद नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन वो पहाड़ रत्नों और मणियों से के ढेर से बना हुआ था उस वक्त। तो जब राम और सीता विवाह करके आते हैं तो सब लोग उन पर न्योछावर करते हैं उपहार, रत्नों का, सोने का, मणियों का, लेकिन कोई लेने वाला नहीं था। तो दशरथ जी ने कहा आप सबको बांट दे, अयोध्या में जब जिसको भी चाहिए सब ले जाएं। लेकिन सबके घरों से उनकी आबादी इतनी बड़ी थी कि वहां कहीं भी थोड़ा सा भी अवकाश नहीं था कि वो लेकर कहीं रख सके। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? तो कहा ऐसा कहें, ऐसा करते हैं, अयोध्या के परिसर के बाहर में एक जगह ये सब ढेर करा देते हैं उसका, और फिर जब जब किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो वहां से सोना, रत्न, मणि वगैरह ले जा सकते हैं। तो वो सब एक जगह ढेर करने से बाद इतना बड़ा हुआ कि उसका पर्वत हो गया। तो वो पर्वत आज भी आप उसका दर्शन कर सकते हैं। तो उसका नाम मुझे याद नहीं रहा है। तो उसे समतल भूमि पर बसाया गया था, यानी कि अयोध्या की भूमि समतल थी, वहां खड्डे टेकरे नहीं थे, समतल थी। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहां का जल इतना मीठा और स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुदुम्भी, मृदंग, वीणा, प्रणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंज रही थी। या कि आप जब भी जाएंगे वहां अयोध्या में तो ये दिव्य वाद्यों का दिव्य वादन आपको सुनाई देगा, तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। यानी कि भूमंडल यानी कि पृथ्वी पर अयोध्या का सर्वोत्तम स्थान था। और यहां उपमा देते हैं कि देवलोक में
तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों का विमान जैसा सर्वोत्तम होता है, उस प्रकार ये पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। मैंने कई बार हमारे भागवत स्वाध्याय में और रामायण स्वाध्याय में भी आप देखेंगे कि विमान का कॉन्सेप्ट, विमान की बात हमारे शास्त्रों में कई बार मिलेगी। हमने देवहूति और कर्दम जी का तीसरे स्कंद में देखा विहार, तो वो विमान ऐसा था जिसकी सोच हम देखें तो आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वैसा विमान नहीं है। तो हम हमारे शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, हम हमारे शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं, हम कभी किसी गुरु के पास जाते नहीं हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे शास्त्रों में क्या है। तो वहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनकी भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। पुरी कब अच्छी रहेगी? जब उसमें सज्जन लोग, संत लोग, श्रेष्ठ पुरुष रहते हो, धर्मज्ञ हो, शास्त्रज्ञ हो और धर्म के आचरण करते हो, तभी वो पुरी श्रेष्ठ बन सकती है। तो ऐसे इस पुरी में क्या था? जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा बेधने योग्य हो अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सदे सदाए हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य वेद करने में समर्थ हैं और अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे लोग वहां थे। तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्त्रों यानी थाउजेंड्स, सहस्त्र यानी थाउजेंड, सहस्त्रों यानी थाउजेंड्स इज प्लूरल, महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। भरी पूरी मीन्स इट वॉज इन अबंडेंस। और ऐसी इस पुरी को महाराज दशरथ ने बसाया था और पाला था। तो ये महारथी थे, लेकिन वो क्या करते थे? इतने समर्थ होने के बावजूद भी अगर अपने समूह से बिछड़कर कोई असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई न हो, तथा जो शब्दवेदी बाण द्वारा बेधने योग्य हो, युद्ध से हार कर भागे जा रहा हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते थे, क्योंकि ये धर्म के अनुसार है, ऐसे लोगों पर हमें प्रहार नहीं करना है, अपनी बाण विद्या का उपयोग नहीं करना है। तो वो धर्मज्ञ थे, वो शास्त्रज्ञ थे और महारथी भी थे, और ऐसे धर्म के अनुसार उनकी खुद की वो जो शक्ति थी या विद्या थी, उसका उपयोग करते थे। आइए इस अध्याय का, इस सर्ग का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। तामग्निमर्दित गुणवधीरताम वधीरावृताम द्विजोत्तमै वेदशरंगपारगैः सहस्रदैः सत्यरथैः महात्मभिः महर्षिकल्पैः ऋषिभिश्च केवलैः। अग्निहोत्री जो हर रोज घर में अग्निहोत्र का यज्ञ करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को अग्निहोत्री कहते हैं। अग्निहोत्री शम दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान
श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते हैं। अगर इतनी दिव्य पुरी है तो ब्राह्मणों को भी यहाँ आना अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी विद्या का सदुपयोग होगा। राजा भी धर्मज्ञ है तो उसको अच्छी तरह से मानेंगे। तो ऐसे दिव्य ब्राह्मण वहां रहते थे और सदा अयोध्यापुरी को घेरे रहते थे। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं, मैंने आगे कहा कि किसी गांव की शोभा कब है, उसके बिल्डिंग से या तो उसके घरों से, महलों से नहीं, उसमें कौन रहता है और कैसे रहता है, वो उससे उस गांव की शोभा ज्यादा है। तो ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं, ये सब महात्माओं को उन्होंने महर्षि कल्प कहा है, महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा उसकी रक्षा करना कौन करता था, तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। तो ऐसा दिव्य वर्णन अयोध्या का, उसका महात्म्य, उसकी शोभा का वर्णन, उसमें रहने वाले लोगों का, महलों का वर्णन हमने सुना, तो हमें ये अयोध्यापुरी में जाने का मन होता ही है। आज भी अयोध्यापुरी में जाकर आप जाएंगे तो आपका मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। तो इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचमः सर्गः। इसी प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। Thanks for watching Satsang. Please like, share and subscribe.